हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3 प्रश्न 16 से आगे। प्रश्न 16 में दिया है, किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं। 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं। कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को, यहां ध्यान देना, उस काम के चौथाई भाग को, यहां पर बोला है किसी काम को, कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां पर दिन दिया है 15। इससे पहले के जो प्रश्न पढ़े हैं उसमें काम वही था, उसी काम को लिखा रहता था, लेकिन यहां पर क्या है, किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लग रहा है। अब उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में कितने व्यक्ति पूरा कर सकते हैं। तो प्रश्न के अंतर को समझना है। यहां पर काम तो वही है, लेकिन काम कितना करना है, उस काम के चौथाई भाग को। अगर इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, व्यक्ति कितना है, यहां पर हम लिख लेते हैं व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, और दिन कितना लगता है, 16 दिन। 15 व्यक्ति किसी काम को करते हैं तो 16 दिन लगता है काम को करने में। आगे क्या बोल रहा है, कितने व्यक्ति, मतलब व्यक्ति को तो हम मान लेते हैं एक्स है, उस काम के चौथाई भाग को, मतलब यहां पर काम शब्द भी महत्वपूर्ण है। यहां पर काम कितना था, मान लो यहां पर काम था, कोई काम है, कोई एक काम है जिसको 15 व्यक्ति 16 दिन में कर सकते हैं। तो उस काम के एक चौथाई को, इस काम के एक चौथाई मतलब 1/4 को कितने व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये है, ये चार्ट समझ में आना चाहिए। 15 व्यक्ति हैं, वो 16 दिन में कर सकते हैं किसी एक काम को। उसी काम के एक चौथाई को एक से व्यक्ति जो है 15 दिन में करेंगे। ठीक है। अब यहां पर काम एक काम है, जबकि यहां पर एक चौथाई है, तो इसको आप बदल लो, एक चौथाई काम करने में लगा समय करके। कैसे बदलेंगे, 15 व्यक्ति 16 दिन तक अगर काम करेंगे तो एक काम को पूरा करते हैं, तो उसके एक चौथाई को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं ना, तो उस काम के एक चौथाई को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब ये करेंगे 16 गुणित 1/4, यानी कि इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। ये एक चौथाई की बात कर रहे हैं। अब आपको यहां से सॉल्व करना है। अब देखो, इसको समझो प्रश्न को। यहां पर काम एक समान है, जितना काम 15 व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है उतना ही काम x व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, 1/4। अगर इसके साथ सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं होगा, आंसर गलत आएगा। 15 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो उस काम के एक चौथाई को करने में कितना दिन लगेगा, 4 दिन। मतलब ये हो गया आपका व्यक्तियों की संख्या हो गया, और ये हो गया उस काम को पूरा करने में लगा समय। अगर शब्दों में लिखना है तो भी हम लिख सकते हैं। शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो, 15 व्यक्तियों को एक काम पूरा करने में 16 दिन लगता है। 15 व्यक्तियों को एक काम पूरा करने में लगा समय कितना है, 16 दिन है। तो उस काम के एक चौथाई को पूरा करने में लगा समय, तो उस काम के एक चौथाई, 1/4 को, एक चौथाई को पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय। तो काम एक चौथाई हो रहा है, मतलब समय भी एक चौथाई हो जाएगा। 16 गुणित 1/4, यानी कि ये हो गया 4 दिन।
तो 15 व्यक्तियों को 1/4 काम पूरा करने में कितना समय लगता है? 4 दिन। 15 व्यक्तियों को 1/4 काम पूरा करने में 4 दिन लगता है। तो कितने व्यक्तियों को 1/4 काम करने में 15 दिन लगेगा? यह चार्ट आ जाएगा। अब यहां पर जो व्यक्ति और समय है वो अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ते जाएगी तो काम को पूरा करने में लगा समय क्या होगा? घटता जाएगा। मतलब व्यक्ति और समय व्युत्क्रमानुपाती है। यह व्युत्क्रमानुपाती में है, यह व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। और व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हम क्या करते हैं? जो चरों का गुणनफल होता है वो नियत रहता है। मतलब x × 15 इक्वल 15 × 4, 15 × 4। चाहो तो ये 15 को ऐसे ही कैंसिल कर दो तो x इक्वल आ गया 4। कितने व्यक्ति? तो 4 व्यक्ति। 4 व्यक्ति उस काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न 17। प्रश्न 17 में दिया है किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। मतलब उस कैंप में इतनी खाद्य सामग्री थी जो 120 सैनिकों के लिए 60 दिन तक चलता, पर्याप्त होता। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए, 120 सैनिक थे उसमें से 40 सैनिक चले गए, कितने दिन बाद? 40 दिन बाद। तो शेष खाद्यान्न सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी? तो सबसे पहले तो हमको यह दिया है कि 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। मतलब एक 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री, 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। अगर इसको हम संख्याओं के रूप में कन्वर्ट करें, 120 सैनिक है और उनके लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, मतलब कुल कितना खाद्य सामग्री था? 120 × 60, इतनी खाद्य सामग्री थी। अब प्रश्न में दिया है कि 40 दिन बाद, 40 दिन बाद, 40 दिन बाद दिया है तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 40 दिन में कितना खपत हुआ। 40 दिन में 120 सैनिकों के द्वारा, 120 सैनिकों के द्वारा खपत सामग्री, 40 दिन तक 120 सैनिक जो उपयोग किए हैं सामग्री को, तो कितना उपयोग किए हैं? तो ये हो जाएगा 120 × 40। इतना सामग्री उपयोग कर लिए हैं तो कितना सामग्री शेष बचा? तो शेष सामग्री हम निकाल सकते हैं। कुल सामग्री कितना था? 120 × 60। कितना खपत हो गया? 120 × 40। तो माइनस कर दो 120 × 40। ये हो जाएगा 120 और 60 माइनस 40, मतलब ये हो जाएगा 120 × 20। इतनी सामग्री शेष है। अब 40 दिन बाद शेष खाद्यान्न सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए, बचे हुए सैनिक कितने हैं? बचे हुए सैनिक, कुल सैनिक थे 120 और उसमें से कितने सैनिक चले गए? 40 सैनिक चले गए, यानी कि कितने बच गए? 80 सैनिक बच गए। तो ये जो सामग्री है 120 × 20 वो कितने दिन तक चलेगा? तो मान लेते हैं x दिन तक चलेगा।
माना कि 80 सैनिकों के लिए 80 सैनिकों के लिए शेष खाद्यान्न सामग्री x दिन चलेगा, x दिन। तो इसको हम लिख सकते हैं सैनिक है 80 और कितने दिन चलेगा x, और खाद्यान्न सामग्री कितना शेष है 120 गुणित 20, यानी कि x बराबर आ गया 120 गुणित 20 बटे 80। 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, 4 शून्यम शून्य, यानी कि शेष जो खाद्यान्न सामग्री है वो शेष सैनिकों के लिए 30 दिन तक पर्याप्त है। ये हो गया आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न 18। प्रश्न 18 में दिया है यदि 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जाले बनाती हैं, 11 मकड़ियां हैं 11 दिनों में 11 जाले बनाती हैं, तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन लेगी। क्या क्या दिया है, मकड़ियां, कितनी मकड़ियां हैं 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जालें बनाती हैं, तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लेगी। इस प्रकार से पहले लिख लो। देखिए यहां पर क्या दिया है कि 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जाले बनाते हैं, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 11 मकड़ियों के द्वारा 11 मकड़ियों के द्वारा एक जाल बनाने में लगा समय, एक जाल बनाने में लगा समय, ये हो जाएगा 11 गुणित 11 दिन। 11 मकड़ियां 11 दिन में 11 जाल बनाते हैं, यानी कि 11 मकड़ियों के द्वारा एक जाल बनाने में लगा समय हो जाएगा 11 गुणित 11 दिन। तो एक मकड़ी के द्वारा एक जाल बनाने में लगा समय, तो एक मकड़ी के द्वारा एक जाल बनाने में लगा समय, बनाने में लगा समय, यहीं से हम सीधा निकाल सकते हैं। अगर 11 मकड़ियों के लिए 11 गुणित 11 दिन है तो एक मकड़ी के लिए हो जाएगा 11 गुणित 11 बटे 11, यानी कि आ जाएगा 11 दिन। 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जाले बनाती हैं, तो एक मकड़ी को एक जाल बनाने में 11 दिन लगेगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 19। प्रश्न 19 में दिया है दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। दो नल हैं, अगर हम दोनों नलों को एक साथ खोल दें तो टंकी कितने समय में भरता है 6 घंटे में भरता है। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है, अगर हम दोनों नलों को एक साथ खोलते हैं तो 6 घंटे में भर जाता है, उसमें से केवल एक ही नल को खोलते हैं तो 10 घंटे में पूरा भर लेता है। तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए दो नल हैं ए और बी, माना कि ए और बी नल के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय, कितना समय लगता है प्रश्न में दिया है 6 घंटा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए और बी के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम। अतः ए और बी के द्वारा किया गया काम
किया गया कार्य। तो ये कार्य हो जाएगा 1/6। आगे दिया है यदि एक नल को खोलने पर, मान लो हम नल ए को खोलते हैं तो वो 10 घंटे में पूरा भर लेता है। यदि नल ए टंकी को अकेले 10 घंटे में भर लेता है, 10 घंटे में भर लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? ए के द्वारा किया गया काम हो जाएगा 1/10। अतः केवल ए के द्वारा किया गया कार्य, ए के द्वारा किया गया कार्य, तो ये किया गया कार्य हो जाएगा 1/10। तो हमको निकालना है केवल बी के द्वारा किया गया कार्य, इसलिए केवल बी के द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालोगे? दोनों के द्वारा किया गया कार्य 1/6 है और केवल ए के द्वारा किया गया कार्य 1/10 है, तो माइनस कर दो 1/10। 6 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा 30, तो 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा 10 तिया 30, यानी कि आ गया 2/30। 2/30 को हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/15। इतना कार्य किया गया है, यानी कि केवल नल बी के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय कहेंगे तो 15 घंटा हो जाएगा। अतः केवल नल बी के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय, तो किया गया काम 1/15 है तो समय हो जाएगा 15 घंटे। ये हो गया आंसर। इसके साथ ही अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे अध्याय 6।